हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसआर विद स्टडी यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बीए द्वितीय वर्ष के सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सेलेक्ट किए हैं। जिन छात्र छात्राओं ने समाज शास्त्र लिया है उनके समाज शास्त्र के ऑब्जेक्टिव से हमने इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न को कवर किया, जो कि आपके सभी टॉप लेवल के हैं। अगर बोर्ड पेपर में आप 95% लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें। चलिए आपका पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस सन में पास हुआ था, यानी कि भारतीय सूचना का जो प्रौद्योगिकी अधिनियम है वह किस सन में पास किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सन 2000 में। ठीक है, सन 2000 में भारतीय सूचना का प्रौद्योगिकी अधिनियम पास किया गया था। ठीक है, आपका दूसरा प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी के कारण कौन सा परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी का मतलब होगा कि सूचना प्रौद्योगिकी के कारण जो परिवर्तन होता है वह होता है शिक्षा का, साइबर अपराध का एंड रोजगार का। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है कि विज्ञान के प्रमुख स्रोत क्या हैं। विज्ञान के जो प्रमुख स्रोत हैं वह क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इंटरनेट। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है किस विचारक के अनुसार मल्लों की सहमति सामाजिक व्यवस्था का आधार है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि वेबर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि मूल्यों की सहमति टूटने से आदर्श विहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यह विचार किसका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि दुर्खीम का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। आपका अगला प्रश्न है कि आंकड़ों की प्राप्ति सूचना संग्रह सुरक्षा परिवर्तन आदान प्रदान अध्ययन डिजाइन कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी से। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि इनपुट के 4 प्रकार हैं। इनपुट के जो 4 प्रकार हैं वह कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वह कंप्यूटर हार्डवेयर जो डाटा तथा यूजर के द्वारा दिए निर्देशों को ग्रहण करता है, वो इनपुट के वह 4 प्रकार है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि मोडेम मोडेम क्या है। मोडेम का मतलब क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए तथा बी दोनों। ए तथा बी दोनों का मतलब होगा, ए का मतलब होगा संवाद अवधारणा सूचना के लिए खोज तथा कॉमन मीडिया की नई अवधारणा के अनुभवों का एक सशक्त तरीका है। एंड 20 का होगा कि व्यावसायिक उपक्रमों को वृद्धि प्रदान करता है मल्टीमीडिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए तथा बी दोनों। ठीक है, तो आपको आसानी से याद कर लेना। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि मदरबोर्ड। ठीक है, आपका अगला प्रश्न जो है वह है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का मतलब होता है आपका ऑप्शन ए इसका राइट होगा, प्रधान सर्किट बोर्ड है। मदरबोर्ड जो है वह प्रधान सर्किट बोर्ड है, जिसे सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो आपका अगला प्रश्न है प्रिंटर्स। जो प्रिंटर्स होता है इसका क्या मतलब होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए प्लस बी दोनों दोनों। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि आउटपुट है। आउटपुट क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है इनमें से कोई आउटपुट नहीं है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि डाटा तथा सूचना। ठीक है, डाटा तथा सूचना क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि अक्सर परस्पर अदला बदली के रूप में व्यवहार होता है। डाटा तथा सूचना का जो होता है वह अक्सर परस्पर अदला बदली के रूप में व्यवहार होता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में सबसे छोटी परिचयात्मक इकाई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बाइट, जो 8 बिट का एक विशेष समूह है जो एक गुण को दर्शाता है। ठीक है, तो वह है कंप्यूटर में एक सबसे छोटी परिचयात्मक इकाई। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि फाइल फाइल क्या होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि संबंधित लेखा जोखा एक समूह है उसे फाइल कहते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग जो है वह ऑप्शन ए इसका राइट होगा, यानी कि डाटा बदलने की विधि है जिसमें भौतिक फॉर्मेट को तार्किक फॉर्मेट में बदला जा सकता है, तो उसे डाटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि फैक्स या फैसिमाइल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो मतलब होता है कि ऑप्शन डी इसका राइट होगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी का मतलब होगा ऑप्शन ए है कि बैंकों में एटीएम के रूप में पैसों की जमा एवं निकासी करने में सहायता करता है जो कंप्यूटर होता है। एंड ऑप्शन बी है कि दैनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जैसे कार्य क्षेत्र, घर तथा कक्षा इत्यादि में उपस्थित रहता है। एंड इसका सी है कि एक इलेक्ट्रॉनिक यंग जो अपनी स्मृति के संकलित निर्देशों पर नियंत्रण कर कार्य करता है, तो वह कंप्यूटर होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। आपका अगला प्रश्न है कि सीडी रोम। सीडी रोम जो है वह क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए तथा बी दोनों। ए तथा बी दोनों का मतलब होगा कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी को दर्शाता है। एंड ऑप्शन बी जो है इसका एक सिल्वर
कलर्ड कॉम्पैक्ट डिस्क है जो लेजर तकनीक का उपयोग करता है, तो वह CD रोम होता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न जो है वह है वायरस। वायरस जो होता है वह क्या होता है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ए तथा बी दोनों। ठीक, ए तथा बी दोनों का मतलब होगा कि ए एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो दूसरे प्रोग्रामों की अपनी नकल करता है तथा मल्टीपल कंप्यूटर के द्वारा विस्तारित होता है। एंड ऑप्शन बी जो है इसका अक्सर कंप्यूटर को जानबूझकर क्षति करने के लिए इसके डाटा को नष्ट रद्दोबदल करने के लिए खाका तैयार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि ए तथा बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि इंटरनेट है। इंटरनेट जो है वह क्या, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि एक लचीला नेटवर्क जो किसी आदमी द्वारा अधिकृत नहीं है लेकिन जिसका उपयोग संसार के सभी विश्वविद्यालयों तथा सरकारों द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है कि नेटवर्किंग के दौरान सीपी या प्रोसेसर प्रत्येक टर्मिनल की जानकारी रखता है जबकि यह एक संदेश भेजना चाहता है तो उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि पोलिंग। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि मोडम का आविष्कार किसने किया। मोडम जो है उसका आविष्कार किसने किया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि एनटी एंड वी इंफॉर्मेशन सिस्टम यूएसए ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के सभी अवयव आपस में एक प्रकार की बातचीत करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि डिजिटल सिग्नल मेजर। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि गोइंग ऑनलाइन क्या है। गोइंग ऑनलाइन जो है वह क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि डायल अप लाइन्स या आईनेट कनेक्शन के ऊपर अधिकांश वाणिज्यिक तथा दूसरे प्रकार की सूचना सेवा प्राप्त करना ही गोइंग ऑनलाइन होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। आपका अगला प्रश्न है कि कौन सी लैन की विशेषता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट इंटरफेसेस। ठीक है, तो यह है लान की विशेषता। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि मीडिया संचार किसका अभिकरण है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि द्वितीयक साम्याजीकरण। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि किस वर्ष दूरदर्शन प्रसारण के विस्तारीकरण में एक मील का पत्थर साबित हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 1975 में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि सौकायर्म ई सेवा परियोजना किस राज्य में लोकप्रिय है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित परिभाषा किसकी है। किसी उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अप्रत्यक्ष तथा उच्च श्रेणी के साधनों की व्यवस्था को ही हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि लैपियर। ठीक है, यह जो परिभाषा है वह लैपियर की, ऑप्शन बी का राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है और आपकी वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी का अर्थ किसी भी प्रविधि से है, यह कथन किसका है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि वेवलिन। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, यानी कि यह जो कथन है वह वेवलिन का है। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसी BS रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ। सुबह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।